चलिए एक्सरसाइज 8.2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से ये जो तथ्य हैं, कौन कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। कथन यहाँ पर हमें कौन से सत्य कौन से असत्य बताने हैं। ठीक, देखिए पहला कथन लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये सही है कि गलत हमें बताना है। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लें ए का मान 30 और बी का मान 45। ठीक, तो रख के देखते हैं यहाँ पर ए का मान 30 और बी का मान 45, या फिर बी का मान हम 60 रखते हैं क्योंकि साइन 90 का मान हमें पता होता है। ठीक है, तो बी का मान हम 60 रखते हैं और ए का मान 30 रखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। अब ये हो जाएगा साइन 90 बराबर साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। ठीक, अब साइन 90 का मान कितना हो गया? साइन 90 का मान आ गया 1 बराबर ये हो जाएगा 2/√3। अरे हाँ, 2/1 प्लस √3, 1 प्लस √3। ठीक, 1 प्लस √3/2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 1 के बराबर नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो पहला कथन लिखा हुआ है ये असत्य है। ये असत्य है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कभी भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा कथन क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं साइन 0 का मान। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान ये होता है √3/2, और साइन 90 का मान ये होता है 1। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60, फिर 90, तो ये जो साइन की वैल्यू है ये बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा कथन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये पॉइंट गलत है। देखिए कैसे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अगर हम साइन कॉस 0 का मान देखें, कॉस 0 का मान 1 होता है। इसी तरीके से कॉस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक, और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस 90 का मान जो होता है वो होता है 0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये साइन के अपोजिट चल रहा है। साइन बढ़ते हुए क्रम में चलता है, कॉस घटते हुए क्रम में चलता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलत है। यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। थीटा अगर बढ़ता है तो कॉस का मान घटता जाता है। ठीक, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये गलत है, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 ये दोनों ही बराबर होते हैं 1/√2, बाकी सभी अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपको पता है। तो ये बराबर नहीं होते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, ये गलत हो गया। ठीक, पांचवा लिखा हुआ है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट किसका अनुपात होता है? कॉट होता है कॉस बटे साइन। ठीक, अब हमें पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन साइन 0 का मान 0 होता है। और अगर किसी के भी बटे में 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है, अपरिभाषित। तो ये कथन जो है ये सत्य है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक।